आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा जजपा की सरकार से जनता त्रस्त है। जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ, जनता चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरह आशाभरी नज़र से देख रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस हरियाणा में जीतेगी। आज हरियाणा प्रदेश जो कभी विकास में नंबर 1 होता था, आज बेरोजगारी में नंबर 1। महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। भ्रष्टाचार, बीजेपी और जेजेपी के भ्रष्टाचार से आज हरियाणा का हर वर्ग दुखी। नॉन परफॉर्मिंग सरकार से कोई विकास कार्य हुआ नहीं। हरियाणा का हर वर्ग दुखी और हर वर्ग का अपमान इस सरकार में हुआ है। इसीलिए आज हरियाणा बदलाव निश्चित मांगता है। तो भिवानी में जो कार्यक्रम कर रहे हो कैसा हुआ? तो किरण चौधरी ने यह कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। देखिए, वो तो कल हुड्डा साहब ने बात स्पष्ट कर दी कि नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सभी विधायकों को फ़ोन करके किरण चौधरी जी के साथ साथ सभी विधायकों को 30 के 30 विधायकों को टेलीफोन पे का निमंत्रण दिया है। और सभी विधायक जो है, हम उम्मीद करते हैं पहुँच, सभी विधायक और सभी सांसद, क्योंकि विपक्ष आपके समझ जो कार्यक्रम है वो एक ही उद्देश्य है। भाजपा जजपा की सरकार को हरियाणा की सत्ता से विदाई का, हरियाणा में परिवर्तन लाने का इस उद्देश्य से है। तो सभी विधायक पहुँचे, उसमें यही हमारी आशा है। क्योंकि किरण चौधरी यहाँ पे घोषणा करती है कि सुनीति चौधरी चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, तो अभी तक कांग्रेस ने क्या घोषणा करती है? कि ये भी कल हुड्डा साहब ने जैसे कहा, कल जो है चाहे वो कोई भी हो चुनाव में, ये तो आने वाले समय में कांग्रेस का हाईकमांड, हमारी एक प्रक्रिया है, कांग्रेस का हाईकमांड, कांग्रेस सीसी, वो मैं समझता हूँ कि इन बातों पे अधिकृत वो अपना फैसला लेती है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण हरियाणा में हमें दूसरे नेताओं की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं। कल दादरी में उन्होंने बोला है। या उन्होंने कहा तो आप उनसे पूछिए। तो कहने का मतलब ये जेजेपी पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया है। जेजेपी पार्टी, मैं चुनौती से कह सकता हूँ, उनकी एक भी सीट नहीं आएगी हरियाणा में। स्वयं उप मुख्यमंत्री उचाना से कह रहे हैं, लेकिन उचाना से भी मुझे विश्वास है, उचाना से हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के उम्मीदवार उचाना से भी बड़े बहुमत से जीतेंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है। तो जेजेपी पार्टी का कोई जनाधार जो है प्रदेश में मैं नहीं मानता कोई बचा है। लंबा नहीं लगता है सर कांग्रेस और इन लोगों का गठबंधन हो सकता है? कांग्रेस 90 की 90 सीटों पर मजबूत है, सक्षम है। और इनेलो की जहाँ तक बात है, इनेलो वो पार्टी रही है जो हर मोड़ पे बीजेपी के साथ खड़ी दिखाएगी। अभी राज्यसभा का चुनाव आया तो इनेलो की एकमात्र वोट अभय सिंह के रूप में बीजेपी के कैंडिडेट को पड़ी। आदमपुर चुनाव की बात आई तो मेरा ये मानना है कि इनेलो ने एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से कांग्रेस को रोका जाए, हरियाणा में बदलाव को रोका जाए और बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, इस रूप से उन्होंने उम्मीदवार दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव का मामला आता है तब वो बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग की बारी आती है तो इनेलो बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देती है। तो इनेलो का ऐसा कोई भी ऐसा दल जो भाजपा के साथ दोबारा गठबंधन कर ले, ऐसे किसी दल के साथ हम कांग्रेस पार्टी कतई गठबंधन नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती। जेजेपी पार्टी ने तो 6 घंटे लगाए बीजेपी को समर्थन देने के लिए, मगर अगर इनेलो को इतनी सीट आती तो 6 मिनट भी नहीं लगाते, ये सारा प्रदेश जानता है। तो ऐसा एक भी सीट पे कांग्रेस पार्टी इस बार कोई रिस्क नहीं लेगी। क्या ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन नहीं करेगी अपने दम पर? बिल्कुल, कांग्रेस 90 की 90 सीटों पे सक्षम है और हम अपने दम पे ये चुनाव लड़ेंगे।